आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 100% गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को रोकने की याचिका खारिज की। कहा, सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही किया जा चुका है जारी। भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय आयोजन भारतीय भाषा उत्सव राजधानी लखनऊ में हुआ शुरू। STF ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी सद्दाम को किया गिरफ्तार। और लखनऊ में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के 100% गांवों ने खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ODF प्लस गांव वो हैं जिन्होंने ठोस या तरल कचरा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ अपनी खुले में शौच से मुक्त यानी ODF स्थिति को बनाए रखा है। अब तक देश भर में 75% गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत राज्य के सभी 95,767 गांवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है। इस वर्ष की शुरुआत तक प्रदेश में केवल 15,088 गांव थे जिन्हें ODF प्लस घोषित किया गया था। पिछले 9 महीने में राज्य ने मिशन मोड में ODF प्लस दर्जा हासिल करने के प्रयास किए और जनवरी से सितंबर माह के दौरान 80,000 से अधिक गांवों का ODF प्लस घोषित किया गया। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 100% गांवों को ODF प्लस घोषित किए जाने की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश वासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारे गांव खुले में शौच की शर्मनाक विवशता से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता, सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक यह उपलब्धि नए उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग के बढ़ते स्तर को भी रेखांकित करती है। वाराणसी जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में जारी ASI सर्वे को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दिया जा चुका है। ऐसे में सर्वे रोकने के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के आवेदन को खारिज किया जाता है। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला पहले ही खारिज हो चुका है, इसलिए जिला न्यायालय को इस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। इस मामले में मसाजिद कमेटी चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकती है। मसाजिद कमेटी ने जिला न्यायालय में सर्वे को विधि विरुद्ध तरीके से करने की दलील देते इसे रोकने का आवेदन किया है। कल हुई अदालती कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा, 2 प्रार्थना पत्र आज डिसाइड हुए थे। एक 370 का जो वादनी संख्या 2 से 5 का था और एक प्रार्थना पत्र 358 का जो डिफेंडेंट नंबर 4 यानी अंजुमन इंतजामिया द्वारा दाखिल किया गया था। उन सभी प्रार्थना पत्र में ये कहा माननीय न्यायालय ने कि 370 में जो प्रेयर जो की गई थी प्रिजर्वेशन के संबंध में, वो ऑलरेडी राखी सिंह द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र 348 में दे दी गई है, इसलिए इसको उसके साथ समायोजित की गई और अब दोबारा इसमें ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात 370 के संबंध में कहा। और 358 का जहां तक सवाल है, जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किया गया था ASI सर्वे को रोकने के लिए शुल्क न जमा करने की स्थिति में, तो वहां पे जो है माननीय न्यायालय ने कहा कि ये यहां से लेके उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट तक ये ऑर्डर डिक्टम हो चुका है और इस ऑर्डर में जो है अब कोई भी छेड़छाड़ माननीय न्यायालय नहीं कर सकती। जो भी कहना है माननीय उच्चतम न्यायालय में कहिए जाके। पहली बात। दूसरी बात, यह कहते हुए माननीय न्यायालय ने इस एप्लीकेशन 358 को खारिज कर दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजूखाने के भी वैज्ञानिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने मामले से संबद्ध सभी पक्षों को आवेदन की प्रति दी। अदालत ने इस पर अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर तय की है। प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करेगा।
भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय आयोजन भारतीय भाषा उत्सव कल राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भाषा विशेषज्ञ और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम 11 दिसंबर तक चलेगा। 11 दिसंबर को प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है और इस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह ने कहा कि भारतीय भाषा उत्सव जैसी पहल एक बेहतरीन कदम है और ये उत्सव देश के युवाओं को भारतीय भाषाओं से जोड़ेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे आरोपी सद्दाम को STF ने कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस की विभिन्न टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। सद्दाम माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। उस पर जेल में अशरफ से लोगों की मुलाकात कराने और उसे सहूलियत पहुंचाने के मामले में बरेली जिले के बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानांतरित हुए शिक्षकों के वेतन और एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के योजना भवन में कल विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन और एरियर नियमानुसार जारी किया जाए। श्री कुमार ने परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं का 100% नामांकन कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने और साफ सफाई बनाए रखने को कहा। आयुष मंत्रालय 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का आयोजन करेगा। इस दिन देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा का विषय कचरा मुक्त भारत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल मेरठ में प्रदेश के 4 जिलों मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद के मेयर और पार्षदों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पार्षदों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। साथ ही जनता से सीधे संवाद पर जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में कल एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसा PGI के सेक्टर 12 इलाके में रात लगभग 11:30 बजे हुआ, जब कालिंदी पार्क के पास निर्माणाधीन अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इमारत का मलबा आसपास की 5 झोपड़ियों पर गिरा, जिसमें 12 लोग दब गए। पुलिस और SDRF की टीमों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाते हुए सभी लोगों को बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक 2 माह की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बिजनौर में कल एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कल रात करीब 2:30 बजे शहर के मंडावर रोड चक्कर चौराहे के पास उस समय हुआ जब एक ट्रक ने बारातियों की कार को टक्कर मार दी। ट्रक कार को करीब 100 मीटर घसीटते हुए ले गया। कार सवार बदायूं जिले के थाना हजरतपुर के गांव पट्टी के निवासी थे और बारात लेकर हरिद्वार जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। आज भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार आगामी 15 दिनों तक लोग अपने पितरों का स्मरण कर श्राद्ध, तर्पण और पूजन करके उनकी शांति और लोक मंगल की कामना करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 100% गांवों ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को रोकने की याचिका खारिज की। कहा, सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही किया जा चुका है जारी। भारतीय भाषाओं की गौरव गाथा का 75 दिवसीय आयोजन भारतीय भाषा उत्सव राजधानी लखनऊ में हुआ शुरू।
एसटीएफ ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी सद्दाम को किया गिरफ्तार। और लखनऊ में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।